हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि काफ़ी लेंथी लग रही है लेकिन इसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन की गई है। तो इसमें सिंपली हमने ये बताना है कि कंपाउंड न्यूक्लियस जब बनता है तो कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल था। जब वो टारगेट के साथ इंटरैक्ट करता है तो इंटरैक्शन के नतीजे में एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है जो इन दोनों से मिल के बना होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है जैसे अगर टू बॉडीज़ ग्लाइड करें, वो चिपक जाएं एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो वन सिस्टम जिसे हम कहेंगे कंपाउंड बॉडी बन जाती है, जो कि उन दोनों के एक दूसरे से बाउंड होने की वजह से बनता है। तो नॉर्मली ये होता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है और उसकी ब्रेकेज होती है इनटू दिस, ठीक है। तो इस स्टेट को कंपाउंड न्यूक्लियस कहा गया है जिसमें ये दोनों का कम्बिनेशन होता है कि इन दोनों का मतलब ये दोनों मिल जाते हैं, एक अनस्टेबल स्टेट बनाते हैं जो कि 10⁻⁻14 सेकंड तक रहती है और वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती है इनटू डॉटर पार्ट्स। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये अगर रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली ये वाला रेस्ट पे है, ठीक है, ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्शन के नतीजे में जब ये दोनों मिल जाएंगे तो मिलने के नतीजे में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंपाउंड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। और कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगी कंपाउंड न्यूक्लियस बनाने में, ठीक है, और कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगी एज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। तो हम ये बताएंगे कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसमें कोई फ़र्क, नॉन ज़ीरो फ़र्क होगा हमेशा। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम इंटरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये आया है पार्टिकल, ये इस ए के साथ इंटरैक्ट किया और यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। और ये लेट्स से इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसकी मोशन थी और इसकी वेलोसिटी लेट्स से वी ए थी, इसकी ज़ीरो थी और इसकी लेट्स से वेलोसिटी कैपिटल वी है, ठीक हो गया। इसका मैस क्या है, एम स्मॉल ए है, इसका मैस क्या है, एम कैपिटल ए है। इसका मैस क्या होगा, इन दोनों का सम होगा क्योंकि ये इन दोनों की बाउंड स्टेट है, ठीक है। तो इनमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, चिपकी हुई हैं, जस्ट इमेजिन दैट। तो ये दोनों का मैस क्या होगा, इन दोनों का सम के इक्वल होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम करते हैं कि ये आपने याद रखना है ना कि अगर ये दोनों बाउंड स्टेट बना लेते हैं ना, तो जब वो बाउंड स्टेट बनाएंगे तो ये लीनियरली ही मूव करेगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे मतलब ए आया, इसने ए से टकराया तो ये एक ही इसका प्रोडक्ट निकला और वो किसी एंगल पे मूव कर जाए, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इससे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड नहीं करती। इसमें अगर आप इसका कंपोनेंट्स ड्रॉ करें ना फाइनल प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे इनिशियली मोमेंटम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल लेट्स से चलो एक्स डायरेक्शन में समहाउ वो हो जाएगा कंजर्व, इक्वल हो जाएगा। लेकिन इनिशियली मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है वाई डायरेक्शन के अलाउंग, लेकिन यहाँ पे नॉन ज़ीरो है वाई डायरेक्शन के अलाउंग, ठीक है, और एक ही पार्टिकल है, तो ये फिर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनकी सीधी मोशन शो की है, ठीक है। हमेशा ये सीधा ही मोशन शो करेंगे अगर कंपाउंड न्यूक्लियस बना है। तो अब इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हैं तो वो क्या होगा, एम ए ये, ठीक है, स्मॉल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम जो कि ज़ीरो है इक्वल होना चाहिए इसका मोमेंटम विच इज़ एम ए बी, इसका मैस, इस बॉडी का मैस टाइम्स इसकी स्पीड जो कि ये है, वी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये चीज़ इधर डिवाइड कर देंगे कि एम ए वी ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम कैपिटल ए, ठीक है। ये स्पीड आ चुकी है कंपाउंड न्यूक्लियस की। अब हम फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस सी एन, जिसे ई सी एन का नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मैस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, वो क्या है, एम ए प्लस कैपिटल ए, मैस टाइम्स इसकी स्पीड का स्क्वायर। तो ई सी एन क्या आ जाएगी, 1/2 एम ए प्लस एम कैपिटल ए। ये वी की हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की थी, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे तो वो आ जाएगा एम ए वी ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम कैपिटल ए द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2, एक ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा वी ए स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एम ए प्लस एम कैपिटल ए, एक आ जाएगा क्योंकि एक ऊपर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये 1/m ए प्लस कैपिटल ये एक तरफ करें और ये इसका एक एम ए हम चुरा लेते हैं और बच जाएगा 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर। ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसकी जगह हम ई स्मॉल ए लिख सकते हैं,
ये हो गया ECN, ये कंपाउंड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, ये है प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि ECN माइनस EA करते हैं, देखते हैं कि कंपाउंड न्यूक्लियस जो बना है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल था उसकी एनर्जी से डिफ़र करती है या नहीं करती। अगर डिफरेंस ज़ीरो आया मतलब दोनों सेम है, और अगर डिफरेंस ज़ीरो नहीं आया इट मीन्स कि एनर्जी सेम नहीं है, और दैट इज़ व्हाट वी वांट टू प्रूव। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा MAEA डिवाइडेड बाई MA प्लस M कैपिटल A, दिस इज़ ECN की वैल्यू माइनस EA। ठीक हो गया। तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, EA कॉमन आ जाएगा, ठीक है, LCM आ जाएगा MA प्लस M कैपिटल A, और ऊपर आ जाएगा MA ये वाला एज इट इज़, ये कैंसिल, माइनस इंटू MA माइनस M कैपिटल A, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस है तो ये और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया एज ECN माइनस EA इक्वल्स टू माइनस EA M कैपिटल A डिवाइडेड बाय MA प्लस M कैपिटल A। बड़ी क्वांटिटी को छोटी वैल्यू से माइनस किया जाए तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है ना सब्ट्रैक्शन का, और अगर छोटी क्वांटिटी को बड़ी वैल्यू से माइनस किया जाए तो नेगेटिव रिज़ल्ट आता है। तो छोटी वैल्यू है ये और बड़ी वैल्यू है ये, ठीक है। तो छोटी वैल्यू को जब बड़ी वैल्यू से माइनस किया तो हमारे पास नेगेटिव रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और अगर हम EA बड़ी वैल्यू माइनस ECN करते तो ये हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। इट शोज़ के जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल की एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर देन द ECN, ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी, एंड दीज टू काइनेटिक एनर्जीज आर नॉट equal to each other, and that is what we wanted to prove, that the entire kinetic energy of projectile which is EA in the lab frame is not available for exciting CN, and part of it is used up as translational energy of the compound nucleus। कि हम देख रहे हैं कि कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी जो है प्रोजेक्टाइल की एनर्जी के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि कुछ पार्ट प्रोजेक्टाइल की एनर्जी का कंपाउंड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी में लगा है, ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस ने कुछ काइनेटिक एनर्जी में लिया और कुछ हिस्सा लगा उसको एक्साइट करने के लिए। तो उसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी थी ना, जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है प्रोजेक्टाइल को। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर जो एनर्जी थी, जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी, ठीक है, उसने कंट्रीब्यूट किया इन एक्साइटिंग द कंपाउंड न्यूक्लियस, प्लस ये जो डिफरेंस इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो आया है दोनों में, ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया गया है बुक में एज स्मॉल a CM से। सेंटर ऑफ मास में ये प्रोजेक्टाइल की एनर्जी बनती है ना, एक्साइटेशन एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं शो कर रहा, ये एक्साइटेशन एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस की शो कर रही। काइनेटिक एनर्जी तो हमने ये निकाली थी ना, ये उसकी ये थी, ठीक है, ये है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी जो यहाँ कहा गया है कि आप वो भी फाइंड आउट करें। एक्सप्रेशन फॉर द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एनर्जी। तो यहाँ पे ये एक्साइटेशन एनर्जी उसकी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि उसने उस प्रोजेक्टाइल को एब्जॉर्ब भी किया और वो प्रोजेक्टाइल अपने अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी को भी रखता था, और साथ साथ प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा भी यूज़ हुआ है इन एक्साइटिंग इट। तो इसकी जो टोटल एक्साइटेशन एनर्जी है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। और ये चीज़ तो हमने अभी फाइंड आउट की है कि वो इसका डिफरेंस आया था ये, ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट किया जा सकता है। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि प्रोजेक्टाइल के लिए फाइंड आउट की जा सकती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाती है, जिसमें हमने पहले शो किया कि इंटायर काइनेटिक एनर्जी जो यूज़ नहीं हुई इन एक्साइटिंग, और ये पता चला जब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल का डिफरेंस निकाला तो वो नॉन ज़ीरो आया, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और उसके बाद हमने कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेशन एनर्जी को फाइंड आउट किया। दिस इज़ एक्साइटेशन एनर्जी, आप इसे किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट कर दें, EX साथ में लिख दें, तो वो इक्वल होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दी प्रोजेक्टाइल प्लस ये जो डिफरेंस इन एनर्जी आया है जो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर नहीं हुआ, तो वो फिर किस में यूज़ हुआ होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस को एक्साइट करने में या बनाने में। तो ये फिर इसमें ये आ जाता है, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया।